प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम ईश्वर की कृपा से कैसे भाग्यवान बने विषय को शेयर करेंगे, जिसे सभी कोई जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भाग्यवान बनना सोचने और जीने का एक ऐसा तरीका है जो दुख को सुख में, कमजोरी को शक्ति में, असफलता को सफलता में, निराशा को आशा में, पराजय को विजय में बदल देता है। भाई को बदलने के जो भी विचार हैं वे सफल, समृद्ध और ज्ञानी जनों का हैं। विशेष रूप से नॉर्मन विंसेंट पील के फॉर्मूले और तकनीकें हैं। भाग्य का सिद्धांत विश्व में एक ही है, तरीके अनेकों अनेक हो सकते हैं। सिद्धांत वह है जो बदलता नहीं है। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, निर्धनता से मनुष्य को लज्जा आती है, लज्जा से पराक्रम नष्ट हो जाता है, पराक्रम नष्ट हो जाने पर अपमान होता है और अपमान से दुख होता है, दुख से शोक होता है, शोक से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के न रहने से मनुष्य का नाश हो जाता है। निर्धनता सब विपत्तियों की जड़ है। निर्धनता हो या कोई समस्या हो, इससे बाहर निकलने के लिए एकमात्र उपाय सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच विचार का वह रूप है जो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छे परिणामों की तलाश करता है। चाहे स्थिति कितनी ही बुरी हो, उसे सुधारने के तरीके खोजे जा सकते हैं। आप अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। जब आप अच्छे परिणामों की आशा करते हैं तो उनके मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। किसी सफल और संपन्न व्यक्ति ने कहा है, हमेशा इस तरह काम करो जैसे आपके लिए असफल होना असंभव है और फिर ईश्वर उस काम को संभव बना देगा। विजय का सूत्र है, प्रार्थना करो, मेहनत करो, सोचो, विश्वास करो। स्पष्ट है कि विभिन्न व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न नियम हो सकते हैं, पर भाग्यवान बनने का मूल तत्व यही है कि अपनी योग्यता बढ़ाएं, परिश्रम कीजिए, मितव्ययी बनिए और ईमानदारी को दृढ़ता के साथ पकड़े रहिए। याद रखें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, स्वार्थ के सभी सगे, बिन स्वार्थ कोई नहीं, सबे पंछी सरस तरु निरस भय उड़ जाहीं। कहने का अर्थ है, सारे संबंध आपसी स्वार्थ पर बना है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक विद्वान का कथन है कि भाग्य, प्रतिष्ठा और उच्च पद यह अपने ही प्रयत्नों से प्राप्त होते हैं। यह उद्योग और दृढ़ चरित्र में ही पाए जाते हैं। सच्ची दौलत का अर्थ आत्मा को दिव्य गुणों से संपन्न करना है। सद्वृत्तियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं है। किसी ने सलाह दी है कि सौभाग्य की इच्छा करने वालों को अपने तुच्छ स्वार्थों को सड़े और फटे पुराने कपड़ों की तरह उतार कर फेंक देना चाहिए। प्रेम और पवित्रता का परिधान धारण कर रोना धोना, घबराना और निराशा होना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विपुल संपदा आपके अंदर भरी हुई है। सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो उसकी कुंजी बाहर नहीं, भीतर तलाश करें। सौभाग्य कुछ नहीं, सद्गुणों का छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। डिज़रेली ने कहा था, अपने मस्तिष्क को महान विचारों से पोषण दो, क्योंकि आप जितना सोचेंगे उससे आगे आप कभी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए बड़ा सोचो। हम सबों के साथ यह समस्या है कि हमें से हर चीज़ के बारे में सिर्फ छोटे विचार सोचने की प्रवृत्ति होती है।
खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, इसलिए हमें परिणाम भी छोटा ही मिलता है। यह एक नियम है कि आपके विचार जितने बड़े होंगे, आपको उससे ज़्यादा बड़े परिणाम नहीं मिलेंगे। बड़े विचारों से बड़े परिणाम मिलते हैं, छोटे विचारों से छोटे परिणाम मिलते हैं। आप अपने बारे में जिस तस्वीर की कल्पना करेंगे वह साकार हो जाएगी, चाहे वह तस्वीर सफलता की हो या असफलता की। मानवीय स्वभाव की एक गहरी प्रवृत्ति यह है कि हम जिस रूप में अपनी कल्पना करते हैं, हम ठीक वैसे ही बन जाते हैं। कल्पना का मतलब फतांसी नहीं है। कल्पना, इमेजिनेशन, तस्वीर देखने की कला और विज्ञान है। यही ड्रीम है, यही सपना है जो खुले आँखों से भी देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। दुखद सच्चाई यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता है कि हमारे भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। हम उन महान शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें दी है। ईश्वर ने हमें बनाते समय हमारे भीतर जो शक्तियाँ दी है उसका पूरा उपयोग करें और आत्मविश्वास के साथ करें। कभी भी खुद से या अपनी ज़िंदगी से निराशा न हों, कभी हार न मानें, कभी आस न छोड़ें। हर समस्या, हर कठिनाई से उबरने का कोई न कोई रास्ता होता है और यह रास्ता सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्य से ही मिलता है। इसे ईश्वरीय प्रार्थना द्वारा हासिल किया जा सकता है और यह कैसे करना है वह फार्मूला और तकनीकी के द्वारा बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए अनुशासित और लगन जरूरी है। अंत में आशा है ये थोड़ी सी बातें आपके दिल को छुआ होगा। ईश्वर आपको भाग्यवान बनाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें कोऑपरेट करने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।